नमस्कार। चलिए आज चैत्र नवरात्रि के गहरे अर्थ को समझते हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि वसंत के साथ साथ ये एक आध्यात्मिक नई शुरुआत का भी समय है। तो सीधा सवाल यही उठता है कि ये वसंत की 9 रातें हैं क्या? मतलब आखिर इन 9 रातों का असल मतलब क्या है और इन्हें इतनी अहमियत दी क्यों जाती है? अब देखिए, नवरात्रि नाम तो काफी सीधा है। नव यानी 9 और रात्रि यानी रात, तो इसका मतलब हुआ 9 रातें। बिल्कुल, ये 9 रातों का उत्सव तो है, लेकिन कहानी बस इतनी सी नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इस त्योहार को समझने के लिए हमें एक बहुत पुरानी कहानी में जाना होगा। और ये कहानी, पता है, एक बहुत बड़ी समस्या से शुरू होती है। कहानी का विलेन है महिषासुर, एक ऐसा राक्षस जिसे हराना नामुमकिन सा था, और उसने अपने आतंक से मतलब तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। अब महिषासुर को अजेय क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसे एक वरदान मिला हुआ था। वरदान ये था कि कोई भी देवता या दानव मतलब कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता। उसका अंत सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री के हाथों ही लिखा था। और इसी वरदान के घमंड में महिषासुर का आतंक बढ़ता ही चला गया। हालत ये हो गई कि उसने स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया और सारे देवता उसके सामने बिल्कुल बेबस, शक्तिहीन हो गए थे। तो जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगीं, तब देवताओं ने एक आखिरी रास्ता निकाला। सबने अपनी सारी दिव्य शक्तियों को एक जगह इकट्ठा किया, एक साथ मिलाया, और इस मिली जुली ऊर्जा के तेज से जन्म हुआ देवी दुर्गा का। यही नहीं, हर देवता ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली हथियार भी दिया, जिससे वो परम शक्ति बन गई। और फिर शुरू हुआ एक महायुद्ध। एक तरफ देवी दुर्गा और दूसरी तरफ महिषासुर। और ये भयंकर लड़ाई जानते हैं कितने दिन चली? पूरे 9 दिन और 9 रातें। आखिरकार 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया। और ये सिर्फ एक राक्षस की हार नहीं थी, ये जीत थी अच्छाई की। और इसी जीत ने ब्रह्मांड में बिगड़े हुए संतुलन को फिर से कायम किया। कहानी तो बहुत शानदार है, लेकिन सवाल ये है कि इस पुरानी कहानी को आज भी हर साल वसंत में क्यों मनाया जाता है? इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? तो देखिए, इस त्योहार के 2 मतलब हैं। एक तो है बाहरी मतलब, यानी कहानी जो अच्छाई की बुराई पर जीत दिखाती है, और दूसरा है इसका गहरा अंदरूनी मतलब, जो हमारे अपने अंदर के संतुलन को ढूंढने का सफर है। पुराने ज्ञान में एक बात कही गई है, जब भी मौसम बदलता है, जैसे सर्दियों से गर्मियां आती हैं, तो उस बदलाव के समय को संधि काल कहते हैं। ये एक बहुत नाजुक समय होता है। हमारा शरीर, हमारा मन दोनों ही इस वक्त थोड़े गड़बड़ा सकते हैं, असंतुलित हो सकते हैं। और बस यहीं पर चैत्र नवरात्रि का असली मकसद समझ आता है। ये 9 दिन दरअसल एक मौका है, एक मौका कि हम इस मौसम के बदलाव के साथ खुद को भी बदलें, अपनी एनर्जी को सही दिशा दें, एक ऐसी दिशा जो हमें क्लैरिटी और बैलेंस की तरफ ले जाए। इस पूरे त्योहार के केंद्र में है शक्ति की उपासना। अब शक्ति क्या है? शक्ति वो दिव्य ऊर्जा है, वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो इस पूरी दुनिया को चलाती है। ये सिर्फ कोई देवी नहीं, बल्कि वो बेसिक एनर्जी है जो हर चीज के अंदर मौजूद है। और इन्हीं 9 दिनों में हम शक्ति के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। हर दिन एक अलग देवी को समर्पित है, और हर देवी हमें एक कदम आगे ले जाती है, एक अंदरूनी सफर पर। स्थिरता से शुरू होकर मंजिल होती है परम सिद्धि। नवरात्रि में व्रत की बात बहुत होती है, और अक्सर लोग इसे बस भूखे रहना समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। इसका मकसद किसी चीज की कमी महसूस करना नहीं है, बल्कि अपने सिस्टम को रिकैलिब्रेट करना है। मतलब शरीर और मन को फिर से सेट करना, उन्हें बैलेंस में लाना। सोचकर देखिए, सादा खाना, प्रार्थना और थोड़ा सा ध्यान, ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये हमारी रोज की भागदौड़ वाली आदतों पर एक ब्रेक लगाती हैं। ये एक तरह का मेंटल और साइकोलॉजिकल रीसेट बटन है, ताकि एक ताज़ा शुरुआत हो सके। ये जो पूरी आध्यात्मिक यात्रा है ना, ये बहुत सिंबॉलिक है। त्योहार शुरू होता है शक्ति की उपासना से, यानी दिव्य ऊर्जा को जगाने से, और खत्म होता है राम नवमी पर, जो भगवान राम का जन्मदिन है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे हम उस कच्ची शक्तिशाली ऊर्जा को
धर्म के रास्ते पर लाते हैं, एक बैलेंस्ड, सही जीवन की तरफ। तो सबसे जरूरी बात ये है कि चैत्र नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से एक बुनियाद है, एक फाउंडेशन जो हमें आने वाले पूरे साल के लिए एक जागरूक और संतुलित जिंदगी जीने के लिए तैयार करता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, जरा सोचिए, क्या हो अगर हर नए मौसम की शुरुआत हमारे लिए भी एक अंदरूनी रीसेट का मौका बन जाए? जैसे प्रकृति खुद को रीसेट करती है, वैसे ही हम भी करें। सोचने वाली बात है ना?